IBM 7 हौसला है। काली कमाई, काला पैसा, काली अर्थव्यवस्था और काला सच। काली कमाई का ये काल आखिर देश को किस गर्त में ले जाएगा? क्या देश कभी जान पाएगा कि कौन है वो बड़े चेहरे, कौन है वो नेता, वो पूर्व मंत्री, वो बेईमान अफसरशाह जो दुनिया से छिपाकर अपनी काली कमाई को विदेशी बैंकों की तिजोरियों में भरते रहे हैं? जितने मुंह उतने आंकड़े। बीजेपी के मुताबिक 25 लाख करोड़ रुपए का काला धन विदेशों में जमा है। अगर 25 लाख करोड़ भारत में वापस आ जाएं, तो कितने पुल बनेंगे, कितने स्कूल खुल सकेंगे, कितने लोग साफ पीने का पानी पी सकेंगे? आज जांच के घेरे में आए 3 नाम सामने आए। क्या कल किसी बड़े नेता का नाम भी सामने आएगा? देखिए हमारी खास पेशकश, काली तिजोरी किस नेता की। और यही है आज 9 बजे की सबसे बड़ी खबर। आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक लिस्ट सौंपी। इस लिस्ट में 3 नाम लिखे थे। पहली बार देश को यह बताया गया कि ये 3 लोग विदेश में काला धन रखने के आरोपों से घिरे हुए हैं। इनके खिलाफ जांच हो रही है। आयकर की धारा के तहत केस भी दर्ज किया गया है। लेकिन तीनों नामों में कोई नेता का नाम नहीं था। तीनों ही कारोबारी हैं। देखिए पूरे देश में हलचल मचाने वाले इन तीनों नामों पर हमारी एक खास रिपोर्ट। आज एक ऐतिहासिक दिन है। नाम डिक्लेयर होना आरंभ हो गया है। कांग्रेस इतनी घबराई क्यों हुई है? जिन लोगों ने देश के पैसे को बाहर भेजा है गैर कानूनी रूप से, उन तमाम लोगों के नाम यह सरकार बाहर लाई। प्रदीप बर्मन, चेयरमैन डाबर, पंकज चमनलाल लोढ़िया, राजकोट के व्यापारी, और राधा टिम्ब्लो, गोवा के खनन कारोबारी। ये धन कुबेर हैं या काले कुबेर? सोमवार को सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा हलफनामे के बाद ये 3 विदेशी खाता धारक अचानक चर्चा में आ गए। काले धन के मुद्दे पर सरकार ने तीनों को लेकर एक हलफनामा दायर किया। हलफनामे के मुताबिक सरकार अवैध धन जमा करने वालों का नाम जाहिर करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सभी नाम कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करने और टैक्स कानून का उल्लंघन साबित होने के बाद ही जाहिर किए जाएंगे। तीनों संदिग्धों के खिलाफ धारा 276C(1) और 277 IT एक्ट 1961 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हलफनामे में सरकार की तरफ से इन नामों के स्रोत की जानकारी भी दी गई। हलफनामे के मुताबिक प्रदीप बर्मन का नाम फ्रांस सरकार से मिली जानकारी पर आधारित है, जबकि राधा टिम्ब्लू और पंकज चमनलाल लोढ़िया के नाम दूसरी सरकारों से मिली सूचना के आधार पर हैं। सवाल ये कि क्या इन तीनों नामों के खिलाफ सरकार को विदेशी बैंकों में काला धन रखने के सबूत मिले हैं? हलफनामे के मुताबिक शुरुआती जांच के बाद तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि तीनों का साफ कहना है कि उन्होंने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है। डाबर समूह के मालिक बर्मन परिवार ने अपनी सफाई में कहा है कि बर्मन परिवार कारोबार को लेकर हर स्तर पर ऊंचे आदर्श और पारदर्शी व्यवहार को बढ़ावा देता है। हम कहना चाहते हैं कि जब ये खाता खोला गया था तब वो NRI थे और इसके लिए कानूनी इजाजत ली गई थी। हमने इस खाते से जुड़ी सारी कानूनी कार्रवाई स्वेच्छा से पूरी की है। साथ ही इनकम टैक्स विभाग में नियम के मुताबिक टैक्स भी भरा गया है। लिहाजा ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि विदेशी बैंकों में खाता रखने वाले सारे लोगों को एक ही ब्रश से पेंट किया जा रहा है। वहीं गुजरात के बड़े कारोबारी ने स्विस बैंक में खाता होने से ही साफ इनकार किया। गोवा के कारोबारी ने भी हैरत जताई। I don't have any Swiss account, so I don't have actually right now. जब आप मुझे बोल रहे तो मुझे ये सब पता चल रहा है कि I don't have any Swiss account. I don't have to say anything. I have to see the affidavit. If you have the affidavit, please give it to me. विदेशी बैंकों में खाता रखना गैर कानूनी नहीं है। सरकार ने भी अपने हलफनामे में इसे माना है। इसीलिए इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रखने वाली सरकार ने कहा है कि हमें खाता धारकों की निजता का ख्याल रखना है
और ये पता लगाना है कि विदेशी खातों में जमा रकम टैक्स चोरी का तो नहीं। अब जो 3 नाम बाहर आए हैं उन्हें सरकार ने पिछली सरकार द्वारा जारी किए गए लिस्ट में शामिल कर दिया है। उस लिस्ट में 18 नाम थे, जिसमें से 17 के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, जबकि एक का देहांत हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 1 मई को दिए आदेश में सभी नामों का खुलासा करने को कहा था। इस पर सरकार ने अदालत में अपनी बेबसी जताई और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों के मुताबिक मुकदमा दर्ज होने से पहले इन नामों को उजागर नहीं किया जा सकता। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा कि स्विट्जरलैंड सरकार ने काले धन से जुड़े ऐसे मामलों में जिनमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जाँच पूरी हो गई है, सहयोग करने का भरोसा दिया है। एहतशाम खान, दिल्ली, IBN 7। और काले धन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 नामों का खुलासा करने के बाद केंद्र सरकार आलोचना के घेरे में आ गई। जी हाँ, जाने माने वकील और इस मामले में याचिकाकर्ता राम जेठमलानी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। विपक्षी पार्टियों का भी आरोप है कि सरकार सिर्फ छोटी मछलियों के नाम ही क्यों बता रही है। काले धन का भूत जैसे दोबारा बोतल से निकलकर नाचने लगा है। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपीए सरकार को बीजेपी ने काले धन के कटघरे में खड़ा किया था। अब इस केस में याचिकाकर्ता जाने माने वकील और पूर्व बीजेपी नेता राम जेठमलानी सरकार की ही मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सिर्फ 3 नामों के खुलासे को वो खोदा पहाड़ निकला चूहा बता रहे हैं। I have nothing further to say except this, that ultimately the protector of human rights of this nation, unfortunate nation, is the Supreme Court of India. I have great hope that the Supreme Court will rise to the occasion and do the needful. जेठमलानी ने इस मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी थी। वहीं वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी बोले और पूरी कहानी को रिश्वत का एक नया ट्विस्ट दे गए। ये जता गए कि उन्हें ये राज पता है कि काले धन से भरे विदेशी बैंक खातों की लिस्ट आई कहां से। अब सरकार की मंशा क्या है और क्यों कर रहे हैं मैं नहीं जानता, हमसे तो नहीं कहा गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि अनिवार्य है कि सारे लिस्ट को एक साथ रिलीज करना चाहिए। वहीं लोकसभा चुनावों में काले धन को यूपीए सरकार के खिलाफ खास हथियार बनाने वाले बाबा रामदेव काले धन कुबेरों के नाम से ज्यादा काला धन भारत वापस लाने पर जोर दे रहे हैं। यदि काले धन वालों के नाम ना भी बताए तो उनका धन तो वसूल कर ले सरकार, नाम बता दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लोगों की तो है कि भाई हमको तो आम खाने से मतलब है, पेड़ गिरने से क्या लाभ। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। पूछा कि आखिर चुनकर ये 3 नाम ही क्यों लीक किए गए, कहीं इसमें कोई सियासी फायदा तो नहीं। जो नाम देने चाहिए और जो कानून के तहत वो देंगे या उनको देने चाहिए वो दे, हमें कोई आपत्ति इस बात से नहीं है। लेकिन ऐसा ना करें कि चुन कर सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए और राजनीतिक प्रलोभन के लिए वो एक नाम दें और एक नाम ना दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। लग रहा है कि वो पूरे के पूरे जितना उनके पास है इंफॉर्मेशन वो पब्लिकली वो कहना नहीं चाहती। कारण क्या है ये? अब पार्लियामेंट खुलने वाली है, वहाँ पे हम घेरेंगे। काले धन पर सियासत का ये दौर दिन भर चलता रहा। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार की ओर से दिए गए 3 नामों पर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है। नीरज गुप्ता, दिल्ली, IBN 7।